इंडिया इंडिया चीयर फॉर इंडिया। मैं सबसे पहले तो तेजस्वी सूर्या जी को, भारतीय जनता युवा मोर्चा को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि देश के युवाओं को चीयर फॉर इंडिया कैंपेन से जोड़ने के लिए और इसके साथ एक थीम को साथ में जोड़ने के लिए बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। चीयर फॉर इंडिया, बी लाइक एन ओलंपियन। हम सब भली भांति जानते हैं कि हम सब लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके तो नहीं बन सकते, लेकिन एक और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले भारत के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आ सकते हैं। फिट इंडिया कैंपेन को और ताकत देने के लिए इसमें सहयोग कर सकते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो समस्याएं इतने बड़े देश में खड़ी होती हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। और जिसने 16 दिन ये कर लिया, ये मैं कह सकता हूँ, ये एक बार आदत डालने की बात है। जीवन भर उसको फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ करने की एक आदत लग जाएगी। एक सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता होती है। मुझे तो लगता है कि आपने बहुत छोटा सा एक लक्ष्य रखा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोग देश भर में जुड़ने वाले हैं। मैं एक बार फिर आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई भी देता हूं। और एक बार तो जरूर कहना चाहता हूं, ये ठीक कहा आपने कि आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक का कंटिंजेंट जो गया है वो 127 एथलीट 18 गेम्स पे पार्टिसिपेट करते हुए 22 राज्यों से संबंध रखते हैं। वो अपनी डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, इसके कारण वहाँ तक पहुँचे हैं। जो उनका अनुशासन था, निष्ठा थी, इस सब के कारण, मेहनत के कारण यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और कहीं ना कहीं खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो जाति, धर्म, समुदाय, इन सब के बंधनों से दूर करके सबको एकजुट करने का काम करता है। 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करता है। मैं आज संसद में भी देख रहा था, राज्यसभा एडजॉर्न हुई, तो मुझे संसद में ही मेरे कुछ सांसद साथियों ने पकड़कर कहा कि आपने तो देश में हमारा विक्ट्री पंच का वीडियो चला दिया, चीयर फॉर इंडिया कैंपेन चला दिया, तो हम भी क्यों नहीं चल के करते। और बाहर आए और सब सांसदों ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के हमारा विक्ट्री पंच, चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के साथ जुड़े। दूसरी ओर माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और खेलों को बढ़ावा देने के लिए और ओलंपिक्स मेडल जीतने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको हम टॉप्स भी कहते हैं, वो भी चलाई। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इस योजना के माध्यम से जो हमारे एलीट स्पोर्ट्समैन हैं, उन सब के प्रशिक्षण पर, उनके पॉकेट अलाउंस पर, इन सब पर ध्यान दिया जाता है और उनको बेस्ट से बेस्ट कोचेस और कोचिंग देने का काम किया जाता है। यही कारण है कि पिछली बार ओलंपिक्स में जहां पर हमारे 117 एथलीट्स ने 15 गेमों से पार्टिसिपेट किया था, इस बार 127 एथलीट्स ने 18 गेमों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम सबको पूर्ण विश्वास है खिलाड़ी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन इस पे करेंगे। खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया गेम्स हो, इससे पहले स्कूल गेम्स करवाई। एक खेलों का वातावरण पूरे देश में बना है, जहां देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और दूसरी ओर ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जब आप ओलंपिक से वापस आएंगे, जाते हुए तो कोविड प्रोटोकॉल के कारण नहीं मिल पाए, वापसी भी मैं मिलना चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री खेलों को लेकर कितने अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने
देश के युवाओं को इस मुहिम के साथ जोड़ने का जो ये अभियान शुरू किया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ देश भर के सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल को, यूथ विंग के सदस्यों को, और उसमें बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन, फेडरेशंस और बाकी सब हैं। हम सब ना ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना शायद एक चीयर करने के लिए वहाँ पर एक दर्शक के रूप में जा सकते हैं, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के साथ जोड़कर अपने एथलीट्स तक पहुंचा सकते हैं कि 130 करोड़ भारतीय आपके साथ खड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है चीयर फॉर इंडिया, बी लाइक एन ओलंपियन कैंपेन में आप लोग 16 दिन तक जो जो एक्टिविटीज़ चुनेंगे उसको पूरा भी करेंगे, और वर्चुअल गोल्ड हो, सिल्वर हो, उसको प्राप्त करने के लिए शुरुआत मुश्किल है, एक बार आदत पड़ जाएगी तो रुकेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने यही आदत देश और दुनिया को डाली जब योगा की शुरुआत की। 21 जून को दुनिया के सभी देशों ने आम सहमति के साथ योगा दिवस के रूप में माना। आज दुनिया भर के किसी कोने में जाएं, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। आप ट्रेन में, हवाई जहाज में, बस में सफ़र करेंगे, मॉल में जाएंगे, दुनिया भर में देखेंगे लोगों ने योगा सेंटर्स बनाए, नहीं तो जहाज़ पे भी सीट पे बैठकर लोग योगा करने की आदत डाल ली है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव के क्षण कहीं ना कहीं ऐसी शुरुआत करनी होती है, और ये शुरुआत एक और दिशा में आज की जा सकती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस सब में अपना योगदान करेंगे। जहां खेल मंत्रालय, यूथ अफेयर्स का डिपार्टमेंट भी जो है वो भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगा। वहीं पर खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 272 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, जो 34 स्थानों पर खोले जाएंगे, 34 राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में खोले जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज में। 360 खेलो इंडिया सेंटर्स को अप्रूव भी कर दिया 276 जिलों के लिए। उस सब की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि तेजस्वी जी, ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी एक और जहां लोग आके अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को करेंगे, इस अभियान को ओलंपिक्स के बाद भी मत रोकिए। 23 जुलाई से 8 अगस्त 16 दिन ओलंपिक्स के जापान में होंगे, टोक्यो ओलंपिक्स में होंगे, लेकिन भारत के अंदर 16 दिन हम आज के बच्चों में, युवाओं में भविष्य के ओलंपियन बनने की भावना भी पैदा कर सकते हैं। इन 16 दिनों में अगले 60 वर्षों तक फिट रहने की एक आदत भी डाल सकते हैं। इन 16 दिनों में हम सोच को बदलने का भी एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं, और युवा मोर्चा जब कुछ सोचता है तो करके दिखाता है। आपके साथ युवा टीम है, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये शानदार काम करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मेरी ओर से ढेरों बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चीयर फॉर इंडिया, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारे खिलाड़ियों का, एथलीट्स का इनकरेजमेंट करने के लिए जो कैंपेन पूरे देश में जो चल रहा है, उस कैंपेन को और बल देने के लिए और मजबूत करने के लिए युवा मोर्चा की तरफ से हम बी लाइक एन ओलंपियन, एक विनूतन कार्यक्रम को हम आज शुरू कर रहे हैं। Like all of you are aware, thanks to the efforts of the Honorable Prime Minister and the government over the last 7 years, India is sending the largest ever contingent of athletes to the Olympic campaign. 127 athletes are representing India at Tokyo 2020. With an objective to support them, encourage them, and give them a message that 100 crore Indians are
with them in the hour of their performance, the Yuva Morcha is launching the Cheer for India, Be Like an Olympian campaign today. Like the gold medalist, Olympic gold medalist Abhinav Bindra ji had once remarked, Olympics is not won once in 4 years. Olympics is won every day. The aim of the Be Like an Olympian challenge is to inculcate among the young people of India the personal discipline, dedication, commitment, and hard work which is present in every Olympian. इसलिए बी लाइक एन ओलंपियन कैंपेन का आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इस कैंपेन के अंतर्गत कल से जुलाई 23 से लेकर अगस्त 8 तक, the end of the Tokyo Olympics, for 16 days, this campaign will run all across the country. We are today launching the cheerforindia.bjym.org portal. आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस महती कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित है हम सभी के नेता और भारत सरकार की खेल कार्यक्रम, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी। उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की अध्यक्ष आदरणीय मेरा भातृप्रतिम तेजस्वी सूर्या जी। उपस्थित है दार्जिलिंग की सांसद और भारतीय युवा मोर्चा की महामंत्री मेरा दोस्त आदरणीय राजू बिष्ट जी। जैसे बोला कि जब हम सभी की नेता, हम सभी की लीडर, जितना भी यहाँ पर हम युवा बैठे हैं, सभी की मार्गदर्शक अनुराग जी बोल चुका है, उसके बाद बोलने का स्पर्धा मेरा नहीं है। फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने बोला कि भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए और भारत की तिरंगा को और ऊंचा लहराने के लिए आज जो 127 खिलाड़ी टोक्यो पहुंचे हैं, भले हम लोग उन लोगों के साथ वहाँ उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्वाधीन भारत सरकार की हर एक मंत्रालय और उसके साथ साथ भारत के सारे युवा और 130 करोड़ जनता की आशीर्वाद, शुभकामनाएं हर वक्त, हर पल, हर क्षण उन लोगों के साथ है, उन लोगों की ऊर्जा और उन लोगों की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो महती कार्यक्रम है जिसमें मुझे बोलने का मौका मिला, इसमें उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यवान मैं महसूस कर रहा हूँ। और भारत के सारे युवा को मैं बोलना चाहूँगा कि आइए सभी मिलके हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और 16 दिन तक ये जो आज कार्यक्रम शुरू हुआ है, 16 दिन तक हर एक दिन हर एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। और ओलंपिक में भाग लेने वाले हर एक खिलाड़ी की ऊर्जा हम लोग जैसे बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ लोगों में ओलंपिक की जागरूकता को हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग इसको बढ़ावा देंगे। और अंत में फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आइए सभी मिलके
माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चीयर फॉर इंडिया का शुरुआत किया था, हम सभी मिलकर बोलते हैं चीयर फॉर इंडिया। मीडिया के मित्रों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कि देश के कोने कोने से जानकारी इकट्ठी करना, और जो भी इन्होंने नीचे से कहा कि शायद किसी कैमरामैन के ऊपर तो कहीं मारपीट हुई है, मुझे लगता है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है किसी के ऊपर इस तरह का, कैमरामैन के ऊपर ऐसा जो हुआ है बड़ी दुखद है, और ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी निंदा करते हैं।